अब आप उसके चेट नहीं है, होने वाले शौहर हैं। हाँ जान, अनमोल के साथ लाहौर जाना जिंदगी की नई शुरुआत का आगाज है। फरियाल ने तुम्हारी टिकट बुक करा दी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं और ना ही वक्त है। सारे खानदान को एक छत के नीचे लाके खड़ा करने के लिए तुम्हारा ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। आप जानती हैं मैं अनमोल को कितना चाहता हूँ। मिनाज, हम सब अनमोल को बहुत चाहते हैं, मगर मैं अनमोल का सहारा बनना चाहता हूँ। हम हैं ना अनमोल का सहारा बनने के लिए। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इस टाइम अनमोल बहुत ज्यादा इमोशनल टूट फूट का शिकार है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे सहारा दूँ, उसे हर तकलीफ से बचाऊँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो बताया था मैंने आपको। आप चुप क्यों हैं? मैं जानता हूँ ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो मिनाज? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं अनमोल को बहुत ज्यादा खुशियाँ दे सकता हूँ, बहुत ज्यादा खुश रख सकता हूँ। मिनाज, सबूही को तो तुम खुश रख नहीं सके। आप जानती हैं कि मैंने उसे खुश रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर वो फरहान के ख्यालों में से निकल ही नहीं सकी। अनमोल भी फरहान के इशार से नहीं निकल पा रही, सबूही की तरह। मैं इस टाइम सबूही की नहीं अनमोल की बातें कर रहा हूँ। तुम लड़कों के लिए लड़कियां कितनी जल्दी माजी बन जाती हैं। मिनाज, मेरा ख्याल है कि अनमोल इस वक्त तुमसे मिल रही है तो यही काफी है। उसे प्रपोज करने की गलती मत करना। मुंह से निकले हुए अल्फाज बहुत कुछ तोड़ फोड़ देते हैं। क्या चाहते हो तुम? हम अनमोल को हमेशा के लिए खो दें? मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे मशवरा कर रहा हूँ और मेरे माइंड में ये बात डालने वाली आप ही हैं। अगर मुझसे मशवरा कर रहे हो तो मेरा यही मशवरा है कि वेट फॉर द राइट टाइम। मैं अनमोल के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल दूंगी मिनाज। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, मगर इस बात की क्या श्योरिटी है कि अनमोल मेरी ही होगी? मैं तुम्हें श्योरिटी देती हूँ कि अनमोल तुम्हारी होगी। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहेंगे। ठीक है, तो फिर सही वक्त का इंतजार करो। खुदा हाफिज। माजदा, साहब के कपड़े प्रेस कर दो, उन्होंने ऑफिस जाना है, शावर लेकर आ रहे हैं। बस अम्मी देख ली मसरूफियात होती है सुबह सुबह, उन्होंने ऑफिस जाना होता है तो बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा होता है। रात दिन अनमोल के लिए और खासकर फरहान के लिए मेरे तो दिल से दुआएं निकलती, जिन्होंने तुम्हारा घर बसाया। वरना मैं तो इस होने वाली शादी से बेखबर भी थी और तुम्हारी शादी को लेकर फिक्रमंद भी। छोड़े ना अम्मी ये सब कुछ, सब पुरानी यादें, जो माजी हुआ उसे भूल जाए। और आपकी बेटी इस घर में बहुत खुश है, मैंने खुश रहना सीख लिया। अच्छा, मैं ऑमलेट बना रही थी, उन्हें मेरे हाथ का ऑमलेट इतना अच्छा लगता है, इसलिए हर रोज बना के देना पड़ता है। हाँ हाँ बेटा, तुम काम करो, मैं दोपहर में फिर कॉल कर लूंगी। और बहुत दिन हुए मिनहाज से बात नहीं हुई। उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो आपसे क्या बात करेंगे। आप परेशान मत हो, वो अपनी लाइफ में खुश और बहुत मसरूफ है। मैं जिसकी थी उसी की हो गई। माफ करना मिनाज, मैं तुम्हारी ना हो सकी। फरहान जिंदगी में ना सही मगर मरकर तो मेरा होगा, और मैं भी मरकर उसी की हो जाऊंगी।
अनमोल अभी इस पोजीशन में नहीं है मिनाज। आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन अनमोल को मेरी जरूरत है। हम सबकी जरूरत है। हमें अनमोल को एक नई दुनिया से रोशनास करवाना होगा। मिनाज ठीक कह रहे हैं भाभी। दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने से ही अपने जख्म भरते हैं। फरहान को अच्छा लगेगा ये। हाँ, इस बात से फरहान की रूह भी खुश होगी। फरहान ने सारी उम्र 2 ही काम किए, पैसे कमाए और बेतहाशा गरीबों में बांटे। उसे गरीबों का बहुत ज्यादा ख्याल था। कब जाना है हमें एनजीओ खोलने के लिए? तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है, मैं जाके सीट्स बुक करवा लेता हूँ। चलता हूँ। भाभी क्या हुआ है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ अनमोल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फाइल मुझे दे दे, मैं पढ़ के साइन कर दूंगी। शुक्रिया। आपने बुलाया? हाँ, अमजद साहब आए थे। फरहान ने अपनी ज़िंदगी में एक बंगला बनवाया था। वो चाहता था कि हम उसमें शिफ्ट हो जाएं। अपेरेंटली सरप्राइज देना चाहता था। ये चाबी देके गए उसको। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। वैसे भी ये घर फरहान के बगैर काटने को दौड़ता है। हम उसकी खुशी के लिए उसी के बंगले में शिफ्ट हो गए। आजान, आप ऑफिस नहीं गए? अभी तक यहीं खड़े हैं? हाँ, बस वो एक्चुअली फरियाल में आज ऑफिस नहीं जा रहा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना फरियाल? घर छोड़ने की टेंशन ली है ना तुम्हें? पता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं आजान, बस वो थोड़ा सा बुखार हो रहा था, मैंने मेडिसिन ली है, ठीक हो जाएगा। इंसान को अपने घर से उनसियत तो ही जाती है। आपको अच्छी तरह से पता है, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं उसी घर में आई थी। खैर, ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है सब, डोंट वरी। मैं 1 मिनट जरा कॉल सुन। हाँ बोल। यार अजान, मैं बैंक वालों को कब तक संभालूं? खुद आके ऑफिस देखो। और तुम्हें पता है बॉस भी आ गए और बैंक वालों ने बॉस से कंप्लेन भी कर दी है। क्या बॉस तक आकर इनका सामना करो, और बॉस ने तो कह दिया है भेजो इनको अजान के घर पे। ये ऑफिस है, इस तरह के मामला पसंद नहीं करता हूँ मैं। अब तुम आ रहे हो कि नहीं? यार मैं कैसे आ सकता हूँ, तू ही बता। मुझे पैसे ही नहीं मेरे पास देने के लिए। यार आप तो मुझे अकेला छोड़ गए। समझ नहीं आता कि बाकी जिंदगी आपके बगैर कैसे गुजारूंगी। अनमोल चाची, अनमोल चाची, ये देखिए, ये कार्ड मैंने खुद डिजाइन किया है। अरे वाह,
फरहान का बर्थडे? जी आज उनका बर्थडे है और मुझे ये कार्ड उनको देना है। पर आप ये कार्ड चाचू को कैसे दोगे? अनमोल चाची हम ऐसा करेंगे, हम आज कब्रिस्तान जाएंगे और फूलों के साथ इसे भी वहां रख देंगे। अनमोल चाची ये दें, मैं इस पे 2 स्टार्स और लगाऊंगी। आज तुम कितने साल के हो गए हो फरहान? तुम भूल सकते हो मगर मैं नहीं। अच्छा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बर्थडे और तुम्हारी एज किसी को नहीं बताऊंगी। सब भूल सकते हैं मगर मैं तुम्हारी बर्थडे कभी नहीं भूल सकती। मैं इस जिंदगी में तुम्हारी बर्थडे हमेशा इसी तरह सेलिब्रेट करती रहूंगी। तुम और मैं, हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। केक खाते? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Farhan. Happy birthday to you. ये देखो, ये वही घर का डिजाइन है अनमोल जिसे तुमने अपने हाथों से स्केच किया था। हाँ लेकिन ये आपके पास कैसे आया? आया नहीं, फरहान ने मुझसे पहुंचाया। जाए हादसा से उसका जो सामान मिला था उसमें ये लैपटॉप भी था। नए घर का जो तुमने ख्वाब देखा था अनमोल, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अनमोल, जो तुमने घर डिजाइन किया है, यकीन करो मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतना खूबसूरत घर डिजाइन कर सकती। सब इतनी तारीफ कर रहे थे। आप साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो एक घर डिजाइन करना था। अरे हम तो हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि मोहब्बत को कभी मौत नहीं आती। और अगर फर्ज के तौर पर इस दुनिया से चला भी गया तो तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस लेगी। जिस्म फानी हो सकता है लेकिन रूह तो फानी नहीं हो सकती। फिर आप वैसी बातें करना शुरू हो गए। आप नहीं सुधर सकते, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी मोहब्बत में बड़ा मजबूर हो गया हूँ। बातें करवाए कोई, आप कितना बोलते हैं आप। चले मेरे ख्वाब कैसे पूरे होंगे? मेरे सारे ख्वाब तो फरहान के साथ चले गए। नहीं अनमोल, तुम्हारे कुछ ख्वाब वो इसी दुनिया में पूरे करके तुम्हारे लिए छोड़ गया। ये देखो, ये वही घर है जिसे उसने तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी सोच के मुताबिक डिजाइन कराया था। और अब हमें यहां शिफ्ट होना है और सारी जिंदगी इसी घर में गुजारनी है। है तो ये मेरे ख्वाबों के महल जैसा, मगर मेरा नहीं है। ये सब मेरा हो जाएगा, मेरा हुक्म चलेगा। मामी जी कहाँ हैं? वो बाहर लॉन में बैठी है, हवा खा रही है। ठीक है, तुम जाओ।
मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं ना, तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों रुक गए इनके कदम? जबकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फरहान के बच्चे और अनमोल को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, मगर क्यों नहीं दे रहे?